हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। नई यूनिट है, यूनिट नंबर 11 और इंट्रोडक्टरी पार्ट हम करेंगे। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इनकी टाइप्स के बारे में और इनकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग के बारे में सीखेंगे। तो अल्कोहल्स ले लेते हैं सबसे पहले। अल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों? अब अल्कोहल से तो आप फेमिलियर हैं ही, अल्कोहल नाम से, है ना। हमारे जो जितने भी जो है बेवरेजेस होते हैं उनमें लगभग 40% क्या होता है? अल्कोहल होता है। इसके अलावा अल्कोहल, आप यही मत समझना कि अल्कोहल जो है बेवरेजेस का ही पार्ट है। अल्कोहल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप इमेजिन कि जो हमारे ये पेपर बनता है, ठीक है, इसमें भी अल्कोहल होता है। और अगर पेपर ना होता तो हमें कुछ पढ़ना ना होता, लिखना ना होता, है ना। इसी तरह से जो शुगर है वो भी अल्कोहल ही है। अगर शुगर ना होती तो हमारी लाइफ में मिठास ही ना होती, है ना। इसी तरह से जो फिनोल्स हैं, फिनोल भी इम्पॉर्टेंट है। आपने फिनाइल का नाम तो सुना ही है ना, है ना। फिनाइल क्या होता है? घरों में हम जो है सफाई के लिए, पोछा लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना, फिनाइल। तो एक्चुअली वो क्या है? फिनोल ही है। और ये एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अल्कोहल जो हैं ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। जितने भी हमारी वार्निशेस होती हैं उनमें अल्कोहल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो ईथर्स हैं बच्चों, ईथर्स जो हैं उनकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कहाँ पर? ये जो है ना, ये यूज़ होते हैं एज ए एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं ईथर्स, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इनके यूजेस हैं। अब ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स हम क्या होते हैं, साथ में इनकी कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है, इनकी क्या कैसे बनाएंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं हम, पूरी यूनिट में। तो फिलहाल आज के लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी जनरल इंट्रोडक्शन। उसमें आएगा इनकी नेमिंग कैसे करते हैं और क्या होते हैं ये। तो अल्कोहल्स क्या होंगे बच्चों? अल्कोहल्स एक्चुअली, मान लो हमारे पास एल्केन्स हैं, ठीक है। एल्केन्स का अगर H है, ये जो H है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं? OH, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से जो कंपाउंड्स बने, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं? अल्कोहल। मतलब एल्केन्स का जो H है हमने हटा दिया OH से, तो वो बन गए अल्कोहल। क्या बोलोगे आप? दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना। तो अल्कोहल आ गए। अब यहाँ पर OH जो है, अभी तो मैंने एक ही लगाया हुआ, अब ज़रूरी नहीं है एक ही OH हो एल्केन पे, एक से ज़्यादा OH भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड लिख देती हूँ मैं। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है प्रोपेनोल, ठीक है, प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें एक ही OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। जब एक OH ग्रुप लगा होगा तो हम इनको बोल देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनो मतलब एक OH ग्रुप लगा हुआ, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास दो OH ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो हम अल्कोहल्स को बोल देते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब दो OH ग्रुप लगे हों तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास तीन OH ग्रुप लगे हों, मान लो ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से अगर हमने लिखा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब आपके अगर OH एक लगा हो तो मोनोहाइड्रिक, दो लगे हो तो डाईहाइड्रिक, अगर तीन OH ग्रुप लगे हो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और ज़रूरी नहीं है तीन ही हो, तीन से ज़्यादा हैं अगर, तो वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मतलब कि आपके तीन से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए। तो इस तरह से ये तो आगे कि अल्कोहल में OH ग्रुप, हमने कहा ना हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? एल्केन के। तो ज़रूरी नहीं है एक ही OH से रिप्लेस हो, एक भी हो सकता है ना, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, या मोर देन तीन H भी
रिप्लेस हो सकते हैं OH से, तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल होते हैं ना बच्चों, हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं। जनरली जो है अल्कोहल, एक होंगे हमारे पास एलिफैटिक अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, अब एलिफैटिक अल्कोहल क्या होंगे? एक्चुअली जहाँ पर एल्केन के H रिप्लेस होते हैं ना, किससे? OH से, तो उनको हम एलिफैटिक अल्कोहल बोल देते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होंगे? आप देखो, एरोमेटिक अल्कोहल मान लो जैसे हमारे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है टॉलीन, ठीक है, इस टॉलीन का अगर एक H में रिप्लेस कर देती हूँ, किससे? OH से, इस टॉलीन का, इस मतलब CH3 ग्रुप का टॉलीन के अंदर, तो ये जो अल्कोहल मेरे पास बना है उसको मैं बोल दूंगी एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। और क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल में क्या आ गया, एरोमेटिक जो है ग्रुप आ गया, एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई, तो ये बन गया जो है एरोमेटिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसी तरह से जब भी आप यहाँ पर अल्कोहल में क्या देखोगे, मतलब बेंजीन है, उस पर कोई साइड चेन लगी हुई है और उस साइड चेन के H जो है रिप्लेस हो जाते हैं OH से, तो वो बन जाता है हमारे पास जो है एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल एलिफैटिक भी हो सकते हैं, अल्कोहल एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब आ जाती है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के जो है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर OH लगा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास अल्कोहल्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल्स जिनमें जो कार्बन है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ ना, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें अगर कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अल्कोहल हो सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को बच्चों अब मैं ना ऐसे 1 डिग्री लिखूंगी, प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होंगे? देखो, जैसे हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मैंने आपको समझाए थे ना, कि जहाँ पर जो OH ग्रुप है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप। OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ उस पे 2 या 3 क्या होंगे? अगर मिथाइल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, और मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप है यहाँ पर, तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो जिस कार्बन पर ये वाला कार्बन p3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी पे OH लगा हुआ ना, और इस पे ये जो हाइड्रोजन लगे हुए कितने हैं? 2 हैं, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। समझ गए ना आप? प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ उसमें साथ में क्या है? साथ में 2 हाइड्रोजन अगर लगे हैं तो वो क्या हो गया? प्राइमरी। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होंगे? सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री 2 नॉट लिख देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल होंगे जैसे मान लो मैंने लिखा है ये अल्कोहल। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन उस पर कितने H हैं? केवल एक ही H है। ठीक है, तो जब एक H है तो ये वाला अल्कोहल हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, आप इसको कैसे याद रखोगे कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ साथ में उस पर क्या है? उस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ, बाकी और वैलेंसी इसके और ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बोल देंगे इसको, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। फिर आता है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल किसे बोलेंगे बच्चों? हम टर्शरी अल्कोहल में जब हमारे पास जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, ठीक है, उस पर कोई H नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको। हालांकि ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे OH लगा हुआ, लेकिन फर्दर इसके साथ कोई H अटैच्ड नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और ये मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल थे, ठीक है, जिनमें एक ही OH है। अब आपके पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है, sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन जो है उसको हम बोल देते हैं एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल। अब ये एलाइलिक एल्कोहल क्या होंगे बच्चों? एलाइलिक एल्कोहल का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो OH ग्रुप अटैच्ड है ना, मान लो इस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है, ये जो है इसके एडजेसेंट जो कार्बन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम एलाइलिक एल्कोहल। जैसे मान लो मैं लिखती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2OH, मान लो मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जिस कार्बन पर ये जो है ना OH ग्रुप अटैच्ड है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 ही है ना, लेकिन इसके एडजेसेंट जो इसके साथ में कार्बन लगा हुआ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2, ठीक है। तो इस तरह के जो एल्कोहल होते हैं उनको हम बोल देते हैं एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अब आप जो है आपके पास मान लो ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर CH और इस कार्बन पे यहाँ पर कोई भी ग्रुप और लगा हो सकता है, तब भी ये क्या होगा, एलाइलिक जो है एल्कोहल ही होगा, ठीक है। मतलब जिस कार्बन पर, क्या याद रखना है आपने, जिस पर OH लगा हो उसके एडजेसेंट कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये है एलाइलिक एल्कोहल। फिर आ जाते हैं बच्चों हमारे पास, अभी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, है ना, अब आता है बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होंगे बच्चों? बेंजाइलिक एल्कोहल, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इस पे कोई साइड चेन लगी हुई है, मान लो यहाँ पर CH2OH, ये तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। मतलब ये भी एक, उसमें आप देखोगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे OH लगा हुआ, लेकिन उसके एडजेसेंट कार्बन में क्या लगा हुआ, ये एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ या फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन है क्या, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है ना, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल ऐसे भी हो सकता है, देखो आप मान लो यहाँ पर ये C और इस पर कोई और ग्रुप भी लगे हो सकते हैं बच्चों, तब भी हम क्या बोलेंगे, इसको बेंजाइलिक एल्कोहल ही बोलेंगे, क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ वो फर्दर जो है बेंजीन जो है ग्रुप से या फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, बेंजीन रिंग बेंजीन से अटैच्ड है या फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे बेंजाइलिक एल्कोहल। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ था वो कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थी उन सबकी, sp3। अब आता है कि अगर जो OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हो, तो इसमें आ जाता है हमारे पास विनाइल एल्कोहल, ठीक है, और साथ में इसमें आ जाता है फिनोल्स भी इसी में आ जाते हैं। तो विनाइल अल्कोहल मैं बता रही हूँ पहले आपको, विनाइल अल्कोहल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब आप देख रहे हो जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये है हमारा विनाइल अल्कोहल बोल देंगे इसको हम, विनाइल अल्कोहल। इसी तरह से जो है बच्चों हमारे पास फिनोल होते हैं, फिनोल आगे मैं बताऊंगी आपको, फिलहाल जो है इसमें बता रही हूँ आपको मैं टाइप में कि यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब OH ग्रुप डायरेक्ट यहाँ पर भी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये वाला कार्बन भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हो गया हमारे पास फिनोल, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई क्लासिफिकेशन। आपने देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल थे, ठीक है, फिर जो है एलाइलिक अल्कोहल आए, फिर बेंजाइलिक और फिर विनाइलिक, ठीक है।
अब आ जाओ इनकी जो है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करेंगे हम इनकी। तो जो है नेमिंग के लिए बच्चों, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर OH लगाते हैं ना, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम क्या करते हैं, एल्केन जो है IUPAC नेमिंग जब हमने करनी है, यहाँ पर IUPAC नेमिंग करते हैं तो एल्केन का हम ई रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, एल्केन का ई रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह लगा देते हैं ओल, एल्के नोल बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल के अंदर IUPAC नेमिंग में क्या बन जाता है, एल्के नोल। और अगर कॉमन नेमिंग हमने करनी है, कॉमन नेमिंग, ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में हम जो ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे जितने इसके अंदर कार्बन है, हम उनको एल्काइल ले लेंगे, एल्काइल के अंदर ले लेंगे, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और साथ में क्या लगा देंगे, एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल लगा देंगे। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास है CH3CH2OH। ठीक है, अब IUPAC नेमिंग करनी है तो फंक्शनल ग्रुप OH है और कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, तो क्या बोल दूंगी मैं इसको, इथेन, और एंडिंग करेंगे हम ओल से, इथेनोल। लेकिन कॉमन नेमिंग तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन में हम क्या लगाते हैं, वर्ड रूट इथाइल। ठीक है, और इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से ये नेमिंग आ जाएगी बच्चों। अब मान लो हमारे पास 2 से ज़्यादा कार्बन है, सपोज मेरे पास है 3 कार्बन और इस तरह से ये OH ग्रुप लगा हुआ। अब ये OH ग्रुप यहाँ एंड पे भी लगा हो सकता है, ये बीच वाले कार्बन पे भी लगा हो सकता है ना, तो इसकी पोजीशन डिफरेंट आ सकती है ना। तो जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है तो हम क्या कर देते हैं, IUPAC नेमिंग के लिए हम वहाँ पर नंबरिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, और नंबरिंग भी इस ढंग से करते हैं कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, लोएस्ट नंबर मतलब हम नंबरिंग ही यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, ये जो है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और हमारे पास OH ग्रुप 1 पोजीशन पे है तो प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ये हो गई IUPAC नेमिंग। लेकिन कॉमन नेमिंग हम, क्योंकि स्ट्रेट चेन है हमारे पास, तो नॉर्मल लिखेंगे, N नॉर्मल प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल। मतलब कॉमन नेमिंग में आपने क्या करना है, एल्कोहल लगाते जाना है। ठीक है, अब बच्चों यही OH ग्रुप अगर बीच वाले कार्बन पे लगा होता, सेकेंडरी अल्कोहल होता, मान लो ये ऊपर तो प्राइमरी अल्कोहल था, अब सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई ना, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 1 2 3। अगर ये ऐसे होता तो क्या बोलते आप इसको, आप इसको बोलते प्रोपेन, है तो प्रोपेन ही, लेकिन अब कौन से कार्बन पे लगा हुआ OH, 2 पे, तो प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, और कॉमन नेमिंग कैसे होती है इसकी, आप देख रहे हो यहाँ पर जो है एक इस तरह से CH3CCH3H, और ये जब ग्रुप लगाओ, ठीक है, जब यहाँ कहीं भी आप देखो CH3CH3 और यहाँ पे कोई डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो, इसको बोलते हैं आइसो। तो क्या बोल देंगे इसको, यहाँ पे आप यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो ये कॉमन नेमिंग आ गई। इसी तरह से बच्चों मान लो हमारे पास है, इसी तरह से बच्चों मान लो मेरे पास है, अब आप देख रहे हो मैंने कितने कार्बन लिख लिए यहाँ पे, 4 कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए आपके पास ये वाला अल्कोहल कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप कॉमन नेमिंग करोगे तो ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, और क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो क्या लिख दोगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल। लेकिन अगर IUPAC नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितने कार्बन हैं, 4, तो आपके पास आ जाएगा ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, अब ये प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, उसके साथ 2 OH लगे हुए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, साथ में आपने 2 OH लगे हुए, ये याद रखना है। फिर मान लो अगर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता
मान लो ये ऐसे लगा होता, अब देखो आप OH जिस कार्बन पे लगा हुआ उसके साथ कितने H हैं, केवल एक H है, तो आप इसको सेकेंडरी बोलोगे ना, तो कॉमन नेम क्या जाएगा इसका, सेकेंडरी ऐसे लिखोगे आप, SEC, जहाँ भी आप देखो मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, मतलब सेकेंडरी पोजीशन पे OH लगा हुआ, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया ये। और IUPAC नेमिंग, अब बच्चों नंबरिंग करोगे आप, नंबरिंग भी इस ढंग से कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो इस साइड से नंबरिंग शुरू होगी और क्या बन जाएगा ये, ब्यूटेन 2 ओल। जब यहाँ पर आपके पास कोई भी वोवल आता है ना, जैसे O आ गया, तो यहाँ पे E को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। मान लो यही ब्यूटेनॉल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये अगेन प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इसमें ये ग्रुप आ गया ना, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ऊपर ही भी बताया हुआ आपको, क्या है ये, आइसो, ये पूरी चीज आइसो है, आइसो यहाँ पे है, साथ में 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो कॉमन नेम तो हो गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बोलोगे आप इसको। लेकिन IUPAC नेम फिर से आप नंबरिंग करोगे, और नंबरिंग भी इस ढंग से कि आपका फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो क्या हो जाएगा ये 2 मिथाइल, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल पहले सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल, फिर कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, ठीक है, और प्रोपेन के बाद कौन से कार्बन पे OH है, फर्स्ट पे, तो प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल आ जाएगा। इसी ब्यूटेनॉल को बच्चों मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो 4 कार्बन तो लिखे ही हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे सब में सेम ही है, लेकिन अब ये आ गया टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल कैसे, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ उसके पास कोई H नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं कॉमन नेमिंग टर्शरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, अगेन नंबरिंग, और नंबरिंग भी इस ढंग से कि जो फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड गेट लोएस्ट नंबर, ठीक, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है क्योंकि, और सेकेंड प्रोपेन, और सेकेंड कार्बन पर OH लगा हुआ, तो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई इनकी नेमिंग, समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास जो है 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए बच्चों कॉमन नेमिंग में एमाइल हम यूज़ करते हैं, मान लो हमारे पास 5 कार्बन है ना, इस ढंग से 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से है, और ये नॉर्मल चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन लिखी है मैंने, नॉर्मल चेन है, तो इसको हम अमाइल अल्कोहल बोलते हैं, N अमाइल अल्कोहल, अमाइल 5 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में, ठीक है, और IUPAC नेमिंग तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओल, इस तरह से हो जाएगा। तो ये नेमिंग आपको समझ आ गई होगी एलिफेटिक अल्कोहल की, ठीक है। अब और भी नेमिंग आती है तो आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है, IUPAC नेमिंग अक्सर आ गई तो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए OH को, और इस तरह से आप नेमिंग कर दोगे, ठीक है। कई बार बच्चों जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मैंने लिखा है ना, कई बार ये नेमिंग में इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, ये देखो, अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका नाम क्या होगा, तो जब भी नेमिंग करनी है आपने ये जो ब्रैकेट में लगे हुए हैं ना ग्रुप्स, ये खोल के लिखने हैं, तब आपको बहुत अच्छी तरह से इनको नेम करना आ जाएगा। कैसे कि इस कार्बन पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे ये 3 CH3 लगे हुए, कैसे, ये देखो आप 3 CH3 इस कार्बन पे लगे हुए, तो ऐसे लिख दूंगी ना मैं, ये 3 CH3 लगे हुए और साथ में एक OH लगा हुआ, तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आप इसकी IUPAC नेमिंग इजीली कर सकते हो। तो ये तो थे एलिफेटिक अल्कोहल, है ना। अब मान लो हमारे पास आते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल में हमारे पास ये आ गया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है इसका, इसको क्या बोल देंगे, कॉमन नेम इसका है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और वैसे अगर हमने IUPAC नेमिंग करनी हो तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो
यहाँ पर इस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लेंगे, तो IUPAC नेमिंग इसका क्या नाम, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फिनाइल। 1 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, 1 फिनाइल, एक ही कार्बन है तो मीथेन, 1 ओल, मीथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मान लो आपके पास और बड़ी सी चेन लग जाए, मान लो ऐसे ये चेन लग जाए, ठीक है, ऐसे लग जाए फिर, तो अगेन आपने यही चीज़ याद रखनी है IUPAC नेमिंग में कि फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 पे क्या लगा हुआ, फिनाइल, और कितने कार्बन है, 2, इथेन, 1 ओल, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन 1 ओल, है ना। इस तरह से बच्चों और भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, देखो आप मान लो यहाँ पर इस तरह से और भी ग्रुप लगे हों, फिर CH आएगा, तो मान लो ऐसे ये ग्रुप लगा है, तो अगेन आपने क्या याद रखना है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है और साथ में इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, ये आ गया, तो आपके 3 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 3 क्या बोलोगे आप, फिनाइल, 3 फिनाइल और ब्यूटेन 1 ओल। इस तरह से आपने एरोमेटिक अल्कोहल्स की नेमिंग करनी है। तो ये तो हो गई नेमिंग एलिफेटिक एरोमेटिक अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आ जाता है आपके पास अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो, फिर कैसे नेमिंग करेंगे आप, मान लो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, अब 2 OH ग्रुप लगे हों तो इनको डाईहाइड्रिक अल्कोहल ही बोलेंगे ना। तो वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या होएगा बच्चों, ग्लाइकोल। जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे OH लगे हों तो हम उनको ग्लाइकोल बोलते हैं, ग्लाइकोल, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथाइलिन, कॉमन नेम है ये, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर IUPAC नेमिंग करनी हो तो नंबरिंग से कर देते हैं हम, ठीक है। तो 2 कार्बन है इथेन, लेकिन यहाँ पर 1 पर और 2 पर क्या लगे हुए, 2 OH ग्रुप लगे हुए, तो इथेन 1 2 डाई ओल। ये जो है मान लो आपके पास ऐसे ना हो के डाईहाइड्रिक अल्कोहल और भी किसी तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इथाइलिन ग्लाइकोल ही आए। अब देखो आपके पास ये भी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल 2 एडजेसेंट कार्बन पे OH लगे हुए हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नेम है। IUPAC नेमिंग देखो आप इजीली कर सकते हो ना, अब समझ आ गया आपको कि नंबरिंग करनी है आपने, और नंबरिंग भी इस ढंग से कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो कितने हैं आपके पास, ये आ गए, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और साथ में 1 2 डाई ओल, ये आ जाएगा प्रोपेन 1 2 डाई ओल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल इस तरह से हो गए। मान लो आपके पास आते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो ये आ गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, कई बार आ जाता है राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल इसको बोलते हैं। या बच्चों जो ग्लिसरीन आप यूज़ करते हैं ना, सर्दियों में अक्सर ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, तो वो ये ही है ग्लिसरॉल। अब इसमें IUPAC नेमिंग सिंपल है ना, आपने नंबरिंग करनी है, तो प्रोपेन, और फिर कौन सी पोजीशन पे लगे हुए, ये 1 पे, 2 पर और 3 पर क्या लगे हुए, 3 लगे हुए हैं, कौन, OH, तो ट्राई ओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। तो ये हो गई अल्कोहल्स की नेमिंग, ठीक है। अब अल्कोहल्स आपको एकदम क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम फिनोल। फिनोल क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना होगा फिनोल क्या होते हैं। अब जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम जो है रिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, मतलब CH है ना इस रिंग में, और अगर हम वहाँ पे H उसका हटा देते हैं, सपोज यहाँ पे CH को, H को मैं इस तरह से लिख देती हूँ, तो इसका H हटा देते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर OH लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा फिनोल, ठीक है, फिनोल बन गया, तो इनको बोलते हैं हम फिनोल। इस तरह से फिनोल
ये बन गया फिनोल में एक OH हो सकता है, मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक हो सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो है फिनोल। अब फिनोल में हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? फिनोल, तो जो हमारे पास फिनोल है, सबसे पहले फिनोल को ही देखते हैं, फिनोल। ठीक है, अब अगर हमने इसका IUPAC नेम करना है, IUPAC नेम कैसे करेंगे? बेंजीन और बेंजीन 1 ओल, भाई एक ही लगा हुआ तो बेंजीन ओल भी लिख सकती हूँ मैं, या बेंजीन 1 ओल, और कॉमन नेम फिनोल। ठीक है, एक OH ग्रुप लगाओ। अगर बच्चों यहाँ पर एक ही OH नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा OH भी तो लग सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हों, ठीक है, फिनोल में 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो फिनोल तो रहेगा ही ना वो, लेकिन 2 OH ग्रुप आ गए, 2 H रिप्लेस हो गए किससे? OH से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनता है ना, इसको हम कॉमन नेम कैटिकोल बोलते हैं, कैटिकोल। जब 2 OH ग्रुप लगे हों इस ढंग से 1-2 पोजीशन पे, ठीक है, 1-2 पोजीशन पे। ऑर्थो, ये 1-2 पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, ओ सॉरी, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल है ये तो, डाईहाइड्रोक्सी, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनोल बोल देंगे, कैटिकोल। और IUPAC नेम क्या बोलोगे आप? बेंजीन और 1-2 डाई ओल, 2 ओल लगे हुए। ठीक है, बेंजीन 1-2 डाई ओल बोल दोगे आप। अब देखो बच्चों, ये तो 1-2 कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनोल। अब या कैटिकोल आ गया ना। मान लो आपके पास ये 1 पे है और ये जो है 4 पे है, 1-4 पोजीशन। अब यहाँ पे 1-2 पोजीशन आपने याद रखनी है, कौन सी? ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 और 1-6 पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन, है ना। तो ये क्या होगा? कैटिकोल। और बेंजीन 1-2 डायोल, है ना। अगर यहाँ पर 1-4 पोजीशन है तो आपने याद रखना है 1-4 पोजीशन कौन सी होती है? पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्विनोल, कॉमन नेम है इसका क्विनोल। ठीक है, और IUPAC नेम क्या बोल दोगे आप? बेंजीन, अब क्या बोलोगे? 1-4 डायोल। ठीक है, बेंजीन 1-4 डायोल। अब जरूरी नहीं है ये पैरा पोजीशन पे लगाओ, 1-4 पे लगाओ, 1-3 पे भी तो लगा हो सकता है। अब 1-3 पोजीशन क्या होती है बच्चों? 1-3 पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? 1-3 पोजीशन को बोलते हैं हम मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा, M लिखते हैं उसके लिए। तो ये हो गई, इसको रिसोर्सिनोल। मान लो कई बार रिसोर्सिनोल, कई बार आपके पास आ जाता है कि राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ रिसोर्सिनोल, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सिनोल क्या होगा जब 1-3 पोजीशन पे लगा होगा। ठीक है, और क्या बोल दोगे आप इसको? बेंजीन 1-3 डायोल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 2 OH ग्रुप लगे हों अगर तब है। अब जरूरी नहीं है 2 ही लगे हों, 3 भी तो लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो 1-2 और 3 पोजीशन पे लग गई है, और वो पोजीशन कौन सी है? 1-2-3। तो IUPAC नेम तो आसान है ना बच्चों, क्या लिख दोगे आप? बेंजीन 1-2-3 ट्रायोल। लेकिन इसका कॉमन नेम याद रखना है आपने, ये है हमारे पास पायरागेलोल, कॉमन नेम है इसका पायरागेलोल। ठीक है, इसी तरह से जरूरी नहीं है 1-2-3 पे ही लगाओ। अब हमारे पास एक 1 पे लगा हुआ, दूसरा 2 पे लगा हुआ और 4 पे लगा हुआ है, तो IUPAC नेम तो आप कर दोगे, है ना। 1-2-4 बेंजीन 1-2-4 ट्रायोल, और वैसे इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्विनोल था ना ऊपर 1-4 पोजीशन, और ऑर्थो पे OH आ गया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनोल बोल दोगे आप इसको। फिर आता है बच्चों आपके पास सिमेट्रिकल अल्कोहल। मान लो सिमेट्रिकल फिनोल,
फिर आता है बच्चों आपके पास सिमेट्रिकल फिनोल। सिमेट्रिकल मतलब आपके पास 1, 3, 5 पोजीशन पे 1, 3 और 5 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। तो बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल और इसका कॉमन नेम है फ्लोरोग्लूसिनोल। तो कॉमन नेम आपने याद रखने हैं, अक्सर कॉमन नेम से IUPAC नेमिंग होती है। अब क्या होता है, कई बार बच्चों हमारे पास मान लो OH तो लगा हुआ, ठीक है, और साथ में यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ, देखो आप। तो जब CH3 ग्रुप लगा हुआ OH के साथ, तो इसको हम कॉमन नेमिंग इसकी है, कॉमन नेम मतलब इसको बोलते हैं क्रिसॉल। और क्योंकि ये CH3 1, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है CH3, तो इसको ऑर्थो क्रिसॉल बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। और IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी देखो 1, 2 है ना, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ओल, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ओल, आप बोल दोगे बेंजीन 1 ओल, ठीक है। 2 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ओल, ऑर्थोक्रिसॉल। अब CH3 की पोजीशन चेंज करते जाओ, मान लो हम CH3 की पोजीशन OH यहाँ पे लिखा और CH3 की पोजीशन मैंने यहाँ पे कर दी, तो कौन सा हो गया ये 1, 3 पोजीशन। क्या बताया था ऊपर मैंने, कौन सी होती है, मेटा पोजीशन। इसको बच्चों आप ये एक्सटेंड नहीं करना है आपने, इसको यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखना है। तो 1, 3 पोजीशन पे आया ना ये, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मेटा, और क्या बोलेंगे, क्रिसॉल, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर CH3 इस पोजीशन पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसॉल। समझ गए ना अब आप। तो इस तरह से ये आ गई आपके पास कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग, आप इनकी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास फिनोल, फिनोल की नेमिंग भी कर सकते हो बच्चों अब आप, है ना। तो ये थी आपके पास नेमिंग, जनरल इंट्रोडक्शन अल्कोहल की, फिनोल की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।